लगाया और पिछले पहिए पर छोटा, लेकिन चूंकि छोटा गियर उल्टी दिशा में घूमता था, पैडल को आगे मारने पर साइकिल पीछे चलने लगती थी। 1885 में इंजीनियरों ने गियर के साथ चेन लगाई। चेन के जरिए दोनों गियर एक ही दिशा में घूमते थे और इस तरह आधुनिक साइकिल का प्रारंभिक स्वरूप बन गया। 1922 में जब प्यूई की शादी हुई, पुई के परिवार ने उसे एक साइकिल उपहार में दी। वह चीन का पहला सम्राट बना जिसने राजमहल के भीतर सार्वजनिक रूप से साइकिल चलाई। साइकिल चलाने की सुविधा के लिए उसने महल के दरवाजों की देहरी हटवा दी। हालांकि शुरुआती साइकिलें गति की समस्या को हल कर चुकी थीं, लेकिन इंजीनियरों को लगा कि स्थिर अवस्था से साइकिल को चलाना अब भी बहुत थका देने वाला काम है। अगर ऊपर की ओर चढ़ाई हो तो पहियों को घुमाना और मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर इस छोटे रिंच पाना को देखें। आपको इसे घुमाने में काफी ताकत लगती है। अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आप दूरी बढ़ाकर ताकत को कम कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि गति कम हो जाएगी। अगर शुरुआत में लंबा रिंच इस्तेमाल किया जाए और ढीला होने के बाद छोटा, तो ताकत की बचत और गति दोनों में संतुलन बन जाता है। इंजीनियरों ने इसी सिद्धांत को साइकिल के गियर सिस्टम में लगाया। दूसरी तरफ अलग अलग आकार के गियर लगाए और उन्हें बदलने की सुविधा दी ताकि साइकिल हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर। इस तरह गियर शिफ्टर वाली साइकिल का आविष्कार हुआ। इसने साइकिल रेसिंग में केवल एयरोडायनामिक डिजाइन को पीछे छोड़ दिया और भविष्य की साइकिल ट्रांसमिशन तकनीक के लिए रास्ता खोल दिया।